हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि खुश रहने से जीवन के आधे दुख दूर हो जाते हैं। और खुशी का अनुभव हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जब आए हैं तो खुशी खुशी अपना जीवन बिताएं, खुशी खुशी हर काम करें, खुशी खुशी ही अपने रिश्तों को संभालें। क्योंकि खुश रहकर हम जो काम कर सकते हैं वो दुखी मन से नहीं कर सकते हैं। भगवान भी कहता है कि भक्ति में जाओ तो भी खुशी खुशी जाओ। जब अपने घर में जीवन में कोई काम करो तो भी खुशी खुशी काम करो, रिश्तों को भी खुश होकर निभाओ और अपने जीवन को भी खुश होकर ही आसान बनाओ। क्योंकि खुशी का अनुभव बहुत अच्छा होता है, प्यारा होता है। खुश होकर जो हम काम कर सकते हैं वो दुखी मन से कभी भी पूरा नहीं होता है। खुशी खुशी जब काम में मन लगता है तो वो काम आसान हो जाता है और वो काम हमारे जीवन में तरक्की के रास्ते भी खोलता है और अपनों के साथ हमारे व्यवहार को भी बदल देता है। क्योंकि खुशी का अनुभव हर कोई करना तो चाहता है, लेकिन जीवन में हालात और परिस्थितियाँ इंसान को खुश रहना भुला देती हैं। जीवन में जब भी कोई दुख तकलीफ आती है तो इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है और खुश रहना ही भूल जाता है। जीवन में सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं, लोगों की भेदभाव की वजह से हालात भी बिगड़ जाते हैं। क्योंकि ऐसा तो जीवन में कभी कभी कठोर समय हर किसी के साथ होता है। जब ज़िंदगी मिली है तो कुछ धक्के भी खाने पड़ते हैं, लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, कुछ अपनी खुशियों को दबाकर औरों के लिए काम भी करना पड़ता है। रिश्तों को भी मन ना चाहते हुए भी कभी कभी निभाना पड़ता है और कभी कभी तो अपने हालात और मजबूरियों की वजह से इंसान को बहुत दब कर रहना पड़ता है। ऐसा तो बहुत सारे घरों में भी होता है, बहुत सारे लोगों में भी होता है, भाई बहनों में भी होता है। ये सब चीज़ें और ये सब बंधन इंसान के कभी ख़त्म नहीं होते हैं। हम आज़ाद होते हुए भी आज आज़ाद नहीं हैं। हम बोलते हैं कि घर में परिवार में रिश्ते हैं, सारी चीज़ें हैं, खुशियाँ हैं, लेकिन फिर भी इंसान खुश नहीं है। क्योंकि उसके पास किसी न किसी एक चीज़ का अभाव होता है। अगर उसके पास बहुत पैसा है, अच्छे रिश्तों का अभाव होता है। उसके पास माता-पिता अगर अच्छे हैं तो धन का अभाव होता है। पति-पत्नी के पास अगर रिश्ता अच्छा है तो उनमें प्यार नहीं होता है। ये सब चीज़ें तो इंसान के दुःख का कारण बन ही जाती है। कोई एक चीज़ हर किसी इंसान को परेशान करती है। कभी-कभी बहुत सारी चीज़ें जब इंसान के पास होती है तो उसका मन अपने आप भी खराब हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता है कि वो कहाँ जाए, क्या करे, किसको अच्छा बनाए, किसको छोड़े और किस परिस्थिति का साथ दे। ये सब चीज़ें तो जब जीवन मिला है तो चलती ही रहती हैं और इंसान के जीवन में भटकाव और लटकाव भी चलता रहता है। जीवन को जब हम जीना भूल जाते हैं, जब छोटी-छोटी बातों में और छोटे-छोटे हालात में हम अपने आप को कमज़ोर समझ लेते हैं। अपने आप को कभी भी इंसान को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, चाहे मैन है, चाहे वूमेन है। चाहे आप बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, क्योंकि जीवन का हर पड़ाव इंसान को कुछ ना कुछ नया और अच्छा ही सिखाता है। परिस्थितियाँ बिगड़ ज़रूर जाती हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा हमें दिखाकर, बताकर और समझा कर जाती हैं, जिसे हम शायद अपने जीवन में पढ़ाई के माध्यम से भी नहीं समझ पाते, लोगों के व्यवहार से भी नहीं समझ पाते, जो हमें परिस्थितियाँ सिखा देती हैं। हर किसी रिश्ते में भेदभाव ज़रूर होता है, ये तो हर घर की कहानी है। कहीं अगर बहुत प्यार है तो दूसरे लोगों में बैर भाव होता है। पति पत्नी अगर बहुत अच्छे हैं तो उनमें किसी न किसी चीज़ का अभाव होता है। कोई सुंदर होता है तो कोई थोड़ा कम सुंदर होता है। कोई ना कोई चीज़ किसी न किसी को किसी न किसी रूप में परेशान तो करती है, हैरान भी करती है। जब हमारे पास सब कुछ होता है तब भी हम दुखी रहते हैं, जब हमारे पास बहुत कम होता है तब भी दुखी रहते हैं। भगवान भी कहता है कि इंसान आया है जीवन में, वो अपनी खुशी के लिए, जीवन जीने के लिए, तरक्की के लिए काम करता रहता है, लेकिन उसका पेट कभी नहीं भरता है। क्योंकि ये तो एक कहावत है
कि इंसान को कितना भी दे दिया जाए लेकिन उसकी भूख कभी ख़त्म नहीं होती है। ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इंसान में कड़वाहट भी पैदा करती हैं और अपने जीवन को पीछे भी ले जाती हैं। हम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे चले जाते हैं। फिर वही चीज़ें, फिर वही परिस्थितियाँ इंसान को परेशान करती हैं। उन चीज़ों के बारे में बार-बार सोचकर इंसान फिर से उन्हीं चीज़ों में आ जाता है। आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है, कैसे अपने जीवन में सुधार करना है, वो फिर भूल जाता है। मनमुटाव के कारण, क्रोध के कारण, बहुत सारी चीज़ों के कारण वो फिर से बिखर जाता है। क्योंकि जीवन तो मिला है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। समय भी खराब आ जाता है, परिस्थितियाँ भी खराब आ जाती है, जीवन में रिश्ते भी कुछ खराब हो जाते हैं और बाहर के लोगों से भी उलझनें हो जाती हैं। क्योंकि जीवन तो आसान नहीं है, ये तो सब किसी को पता है। जीवन तो धीरे-धीरे चलता है, धीरे-धीरे इंसान को बदलता है। घर के हालात भी बदलते हैं और लोगों के व्यवहार भी बदलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम तो हमें भगवान के साथ जुड़कर अपने समय को, अपने मन को और अपनी परिस्थिति को ठीक करने के लिए हम उसके सामने चले जाते हैं, भगवान की भक्ति में जाते हैं, जगह-जगह मंदिरों में जाकर दर्शन भी करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। कितने लोगों के पास हम अपने घर में समस्याओं के लिए उपाय खोजने के लिए जाते हैं, दर-दर भटकते हैं, बहुत पैसा भी खर्च करते हैं। इधर-उधर लोगों की बातें भी सुनते हैं, जिसने जो बता दिया उसी को करते चले जाते हैं। फिर भी लेकिन समस्याओं का हल नहीं होता है, जीवन में खुशियाँ नहीं होती है, जीवन में सुकून और शांति नहीं होता है, क्योंकि हम बड़ी-बड़ी चीज़ों को जाकर कर लेते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों को करना भूल जाते हैं। इंसान का मन का खराब होने का सबसे बड़ा कारण चंद्रमा है और चंद्रमा हमारे घर में, जब हमारे पानी की स्थिति खराब होती है, हमारे घर में अगर पानी ज़्यादा वेस्ट होता है या फिर हमारे घर में पानी का सिस्टम कुछ एक अलग दिशा में होता है, तो उसकी वजह से भी हम सब के मन में अलग तरह का बैर भाव आ जाता है। पानी पैसों को भी बहाता है, क्योंकि जब घर में पानी अगर बुरी परिस्थिति में है, तो पैसों को भी बर्बाद करता है, रिश्तों को भी बर्बाद करता है, मन को भी खराब करता है। अचानक से ही आपके साथ हादसे हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बैर भाव में बदल जाती हैं, नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि मन का सबसे बड़ा कारक है चंद्रमा। इसको बैलेंस करने के लिए आप सभी को सबसे पहले तो पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी रूप में। जिस इंसान के घर में पानी सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है, उसको वो इग्नोर करता है या फिर अपनी पानी से संबंधित कोई भी समस्या है, उसका हल नहीं निकालता है, उस घर में रिश्तों में झगड़े भी होते हैं और रिश्ते आपस में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, पैसा भी बर्बाद हो जाता है। लोग भी उसको सामने से ऐसे मिलते हैं जो उसकी परिस्थिति को खराब करते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं क्योंकि मन से जुड़े होते हैं और चंद्रमा माँ से भी जुड़ा होता है। जब हम अपनी माँ को बहुत दुःख देते हैं, परेशानी देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, उस माँ का ख़्याल नहीं रखते हैं, उसकी खुशियों का ख़्याल नहीं रखते हैं और उसके साथ मनमुटाव कर लेते हैं या फिर उसे कुछ बुला-भला बोल देते हैं, तब भी हमारा चंद्रमा खराब होता है। इसलिए आप सभी अपनी-अपनी माँ का बहुत ख़्याल रखें। वो कैसी भी है, लेकिन उसने आपको जन्म दिया है, उसने आपको सँभाला है, चलना सिखाया है, बोलना सिखाया है, हर परिस्थिति में आपको लड़ना सिखाया है, सँभलना सिखाया है और आपके जीवन में हमेशा आपका साथ दिया है। उस माँ का बहुत ख़्याल रखें। जब आप माँ का ख़्याल रखेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसकी खुशियों के लिए आप छोटे-छोटे काम करेंगे, तो आपका चंद्रमा वैसे ही ठीक हो जाएगा। आपके घर की परिस्थिति ठीक हो जाएगी, क्योंकि भगवान आपके मन को देखता है, भाव को देखता है, आपकी सेवा भाव को देखता है। इसीलिए सभी अपनी-अपनी माँ का बहुत ख़्याल रखिए कि माँ है तो आपका जीवन है, आपके जीवन में खुशियाँ हैं, तरक्की है, उसका आशीर्वाद सारे देवी-देवताओं के आशीर्वाद से बड़ा होता है। जब उसके दिल में अगर खुशी होती है, तो आपके सारे सपने पूरे होते हैं। माँ के अगर आँखों में आँसू है, तो आपके जीवन की परिस्थितियाँ 1 मिनट में बदल जाती हैं, दुःख में बदल जाती हैं। ये सब सोचने और समझने की ज़रूरत है।
क्योंकि माँ का कभी दिल ना दुखाएं, चाहे माँ कैसी भी हो, लेकिन वो फिर भी अंतरात्मा से बच्चों का बुरा नहीं करती है, बच्चों को दुख तकलीफ नहीं देती है। कभी हालात और समस्याएं अगर ऐसी हो तो वो समझना, हो सकता है कि उससे कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो आप सबकी देखभाल ना कर पाए या आपको ना समझ पाए। लेकिन मेरा मानना है कि हर माँ अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती है, अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है, उन्हें समझदार बनाने की कोशिश करती है, उनकी हर परिस्थिति में उनको लड़ना सिखाती है, उनके साथ खड़ी रहती है। कितना भी कोई अपने बच्चों को बुरा भला बोले, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के साथ खड़ी रहती है, क्योंकि माँ का दिल ही ऐसा होता है। माँ बहुत खुश तब होती है जब उसके बच्चे खुश होते हैं। माँ को बच्चों से कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। वो तो एक सम्मान की भूखी होती है, प्यार की भूखी होती है। उससे कोई 2 मिनट अच्छे शब्द बोल ले, उसी से उसका मन भर जाता है और उसे खुशी मिलती है। इसीलिए आप सभी बच्चे अपनी माँ का बहुत ख्याल रखें। वो आपको अगर कोई बात बताती है, समझाती है, आपके भले के लिए होता है। मैं मानती हूँ कि कुछ माँ का हृदय बड़ा कठोर होता है। कुछ माँ ऐसी होती हैं कि छोटी-छोटी बातों में बच्चों के लिए आँसू भी बहा लेती हैं और अपने मन को भी खराब कर लेती हैं, क्योंकि बच्चों का दुःख कोई भी माँ नहीं देख पाती है। माँ का दिल ही ऐसा बनाया है भगवान ने। इसीलिए भगवान भी कहता है कि सबसे पहले अपनी माँ का ख्याल रखो। भले ही आप कोई तीर्थ ना करो, कोई अपने घर में पूजा पाठ ना करो, किसी भी मंदिर में जाकर मन्नतें ना मांगो, लेकिन आप अपनी माँ के पास बैठकर 2 मिनट के लिए उसे सुकून और शांति दे सकते हो, खुशी दे सकते हो। उसी से भगवान खुश होता है। आपके जीवन की सारी बाधाएं, मुश्किलें दूर होती हैं। अगर किसी के घर में चंद्रमा बहुत खराब है, तो आप अपनी माता के चरणों को कच्चे दूध से पूर्णिमा के दिन ज़रूर से धुलाई करें, ताकि उनका आशीर्वाद आपको मिले। अपने माँ के चरणों से आशीर्वाद ज़रूर लें, ताकि माँ के साथ-साथ आपके जीवन की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँ, बुरी परिस्थितियाँ ख़त्म हो जाए, आपको वो सुकून और शांति मिले। आप सभी बच्चों से मैं प्रार्थना करती हूँ कि चाहे आप कितने भी बड़ी मुश्किल और परेशानी में हों, लेकिन अपनी माँ से कभी भी दूर ना रहें। उसके साथ भी हमेशा अच्छा भाव रखें, मीठा भाव रखें, अपना प्यार बनाए रखें। मैं मानती हूँ कि बच्चे बहुत दूर-दूर चले जाते हैं पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, कभी-कभी तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बिताने के लिए, लेकिन थोड़ा-सा भाव अपनी माँ के लिए ज़रूर बनाए रखें। क्योंकि अगर पत्नी साथ में आती है तो माँ को कभी भी इग्नोर ना करें, उसका भी ख्याल रखें, क्योंकि उसी ने आपको जन्म दिया है, उसी की वजह से आज वो पत्नी आपके साथ है। उसी ने आपको इस काबिल बनाया है जो आप किसी का हाथ थाम लेते हैं और अपने जीवन में खुशियों की तलाश में निकल जाते हैं। सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। मैं भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। बहुत दुःख तकलीफ़ें मैंने भी अपने जीवन में देखी है, लेकिन मैंने अपने बच्चों को कभी खुद से अलग नहीं किया। उनको कभी भी ऐसे हालात में और ऐसे लोगों के पास नहीं छोड़ा, जहाँ मुझे लगे कि उनकी ना केयर होगी, ना कोई उन्हें समझेगा। मैंने अपने जीवन की खुशियों को दाँव पे लगाया है। अपने जीवन में जो करना चाहती थी, उसको मैंने पीछे किया है सिर्फ़ बच्चों के लिए, ताकि मैं उन्हें अच्छा बना सकूँ, किसी काबिल बना सकूँ, उन्हें प्यार दे सकूँ, वो चीज़ें सिखा सकूँ जिससे कि वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, चला सकें। क्योंकि मैं भी माँ हूँ और मैं हर माँ का दुःख जानती हूँ, परिस्थितियों को समझती हूँ, कितने दुःख कष्ट उठाने पड़ते हैं बच्चों को सँभालने के लिए, अकेले रहकर, कभी-कभी तो परिवार के बीच में भी बुरा बनकर अपने बच्चों को देखना पड़ता है, सँभालना पड़ता है। कितना दुःख दर्द सहना पड़ता है एक माँ को, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को खुश रखना चाहती है, खुशियाँ देना चाहती है। उनके लिए हर परिस्थिति से, हर उलझनों से और हर लोगों से भिड़ जाती है, लड़ जाती है, सिर्फ़ इसलिए कि उसके बच्चे उसके लिए सबसे बड़ी खुशी है। उनके लिए सबसे बड़ा काम है और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। इसीलिए हर माँ को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, दुआ देती हूँ कि आप सभी माताओं को अपने बच्चों का प्यार मिले,
रिस्पेक्ट मिले और वो सब अच्छा भाव मिले, सभी के बच्चे कामयाब हों, तरक्की करें, अपने माता-पिता की सेवा करें और उनके साथ अच्छा भाव बनाए रखें, उनसे जुड़े रहें, कभी उनसे दूर ना जाएँ। क्योंकि जब बच्चों से माँ दूर होती है, उसका जीवन तो आधा वैसे ही कम हो जाता है, दुःख में और कलेश में। क्योंकि वो अपने बच्चों से जुड़ी रहती है, तो उसका जीवन बढ़ जाता है। ये हर माँ के साथ होता है। इसीलिए आप सभी माताओं को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग ताकि आप अपने बच्चों को ऐसे ही प्यार और रिस्पेक्ट देते रहें, उनको सँभालते रहें, उनके जीवन को बदलने के लिए सबसे आगे आएँ और हर हालात और हर मुसीबत से बच्चों को निकालने के लिए हमेशा भगवान के आशीर्वाद से अपने काम करते रहें, अपना भी ख़्याल रखें क्योंकि माँ अगर स्वस्थ है, तो उसके बच्चे भी स्वस्थ हैं, क्योंकि माँ के साथ ये सब चीज़ें जुड़ी होती हैं। हर माता-पिता को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ, ढेर सारा प्यार, सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार क्योंकि सभी अच्छे हैं, प्यारे हैं, मीठे हैं और भगवान के ही बच्चे हैं। सब अपना ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, प्यार और सम्मान का भाव बनाए रखें। मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।